वंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर तंबाकू पीते हुए विभोर होकर के बातें कर रहे हैं। एकाएक गड़गड़े के नैचे को छोड़कर चौकी से जमीन पर उतर आए और उठ खड़े हुए। क्या माजरा है, यह लोग समझ नहीं सके और इधर उधर देखने लगे। मातृमंदिर के दक्षिणी पश्चिमी कोने की ओर नज़र दौड़ाने पर देखा गया कि श्रीयुत हेम चौधरी उस दिशा से आगे आ रहे हैं। श्री ठाकुर ने विनीत भाव से आग्रह सहित पूछा, क्या भाई इतने सवेरे क्या सोच कर आए हैं? अमर भाई घोष की ओर देखकर बोले, जाओ इनके लिए दौड़कर एक कुर्सी लेते आओ। अमर भाई कुर्सी लाने के लिए दौड़ पड़े। श्रीयुत हेम चौधरी ने कहा, नहीं, कुर्सी लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठो, मैं एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। मुझे 30 रुपए की ज़रूरत है, जिसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है। श्री ठाकुर खड़े रहे। अमर भाई ने चौधरी के लिए एक कुर्सी लाई। चौधरी जी जब कुर्सी पर बैठे, उसके बाद वे भी अपने बिछावन पर बैठे। इस बीच श्री ठाकुर ने कहा, सुधा को बुला लाओ। एक व्यक्ति ने दौड़कर सुधा माँ को बुलाकर लाया। सुधा माँ के आते ही श्री ठाकुर ने प्यार भरे शब्दों में कहा, सुधा लक्ष्मी, क्या मुझे 30 रुपए दोगी? सुधा माँ ने हंसकर उत्तर दिया, हाँ दूंगी। कितने रुपए कहा? क्या 3 रुपए की ज़रूरत है? श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा, क्या 3 रुपए के लिए मैं तुझे बुलाऊंगा? 30 रुपए चाहिए। तुम मेरे बड़े बैंक हो, क्या कोई व्यक्ति बड़े बैंक में 1-2 रुपया का चेक काटता है? सभी हंसने लगे। सुधा माँ, मैं संग्रह कर अभी ला रही हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, जाओ जल्दी से काम बना कर आओ। चौधरी जी, तो मैं घर जा रहा हूँ, इंतजाम हो जाने पर भिजवा देना। श्री ठाकुर जी प्रसन्नचित्त से बोले, आप जाएं। चौधरी जी के कुर्सी पर से उठते ही श्री ठाकुर भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद बैठे। श्री ठाकुर स्नेह स्वर में बोले, देखो, जमींदारी कहो, तिजारत कहो, व्यवसाय वाणिज्य ही कहो, किंतु ब्राह्मण के व्यवसाय की तरह कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। ब्राह्मण होता है लोक व्यवसायी, मनुष्य ही उसके मूलधन होते हैं। मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति ही उसका मुनाफा होता है। मनुष्य को जो सुकेंद्रिक बना सकता है, मनुष्य को जो अपना बना सकता है, मनुष्य को जो योग्य बना सकता है, उसे किंतु किसी चीज का अभाव नहीं रहता है। ऋत्विक का कार्य किंतु ब्राह्मण का ही कार्य होता है। आदर्शनिष्ठ उपयुक्त संख्यक यदि ऋत्विक रहें और देश के खून में यदि किसी तरह की गड़बड़ी न आ जाए तो उस देश के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। वे अपने आचरण, चरित्र तथा जीवनचर्या द्वारा मनुष्य के बीच आदर्श, धर्म और कृष्टि की प्रतिष्ठा करते हैं। वे सब कुछ पुनः कायम कर सकते हैं। श्री ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया कि यदि ऋत्विक गण अनियंत्रित आचरण से चलें एवं साथ ही साथ याजन भी करते चलें तो उससे क्या बहुत कुछ विकृति संचारित नहीं होती है? श्री ठाकुर जी बोले, किसी के अंतर्निहित क्लेद का स्पर्श पाकर भी वह साइंस, विज्ञान और वेद जिसका वह परिवेषण कर रहा है, वह किंतु अक्लेद, अदाह, अशोध्य ही रहता है। यह बुरा है तो भी उसमें अच्छा है। फिर भी इनिशिएशन दीक्षा होती है, ठाकुर नाम की कोई चीज उसमें रहती है। उसी सूत्र और डोर को पकड़कर मनुष्य मूल जगह पर आ पहुंच सकता है। एक दिन में ही तो कोई व्यक्ति परिशुद्ध नहीं होता है। बढ़ने की भी इति नहीं है। इच्छा रहने पर ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है, करते हुए आगे बढ़ता भी है। पर इष्ट के प्रति यदि अनुगत्य न रहे, इष्ट को छोड़कर अपने को प्रतिष्ठित करने की बुद्धि यदि प्रबल हो, आत्मसंशोधन की स्पृहा या प्रयास थोड़ा भी नहीं रहे, तो ऐसे याजन से डरने की बात है। पर तुम्हारे यहाँ ऐसे व्यक्ति टिके नहीं रह सकते हैं। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि नेचर, प्रकृति ही उसे बहिष्कार कर देता है। यह तो आरंभ से ही देखता आ रहा हूँ। क्या सुशीलदा, आप क्या कहते हैं? सुशीलदा बसु बोले, हाँ, यह एक आश्चर्य का विषय है। आप तो किसी को न छोड़ते हैं न भगाते हैं, बल्कि सबों को खींच कर रखना चाहते हैं, पर न जाने क्यों वे आपसे आप दूर हट जाते हैं। शैलेंद्र बोले, युद्ध के फलस्वरूप जो भयंकर दुर्दिन आएंगे उसमें मनुष्य स्त्री पुत्र आदि लेकर शायद एक मुट्ठी भात के लिए दर दर खाक छानेगा।
क्या ऐसी अवस्था में इष्टवृत्ति स्वस्तैनी पालन करना उसके लिए संभव होगा? या यदि कोई कहीं भी कैद हो जाए तो वह क्या करेगा? श्री ठाकुर जी बोले, उस समय ही देखना कि इष्टवृत्ति स्वस्तैनी अच्छी तरह सेट ठीक कर जाएगी, यानी यह बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। यदि कुछ भी ऐसी अवस्था में भोज्य फल फूल जल इत्यादि नहीं जुटे तो एक मुट्ठी बालू भी तो कोई निवेदन कर सकता है। इष्टवृत्ति स्वस्तैनी पालन करने के कारण भीतर में जो एनर्जी शक्ति वर्तमान रहती है वह विपदा के समय उन लोगों को बचाती है। प्रफुल्ल की ओर देखकर ठाकुर जी बोले कि जेम्स ने क्या कहा है रे? प्रफुल्लदा बोले, he will stand like a tower when everything rocks around him and when his softer fellow mortals are winnowed like chaff in the blast। जब सब कुछ का अस्तित्व डगमगाता रहेगा एवं शक्तिहीन निर्जीव मानव आंधी में भुस्सी के समान उड़ते रहेंगे तो उस समय वह एक स्तंभ की तरह अपनी शक्ति के बल पर अडिग होकर खड़ा रहेगा। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ वास्तविकता तो यही है और वास्तविक रूप से यह तुम लोग भी देख सकते हो। स्वल्पस्य धर्मस्य त्याते महतो भयात, अर्थात धर्म का थोड़ा भी साधन मनुष्य को महाभय से उद्धार कर देता है। जिन्होंने थोड़ा भी किया है या जो कर रहे हैं वे भय के त्राण पाएंगे, किंतु उस शून्य के बीच भी वे एम्प्लॉयमेंट कर्म नियुक्त एक्टिविटी कर्म क्रिएट सृष्टि कर लेंगे। उस समय सभी हृदय खोलकर इष्टार्घ देंगे, वही खुला हृदय अमृत बरसाएगा। यदि क्षुधित परिवार सारे दिन के बाद 4 आने पैसे भी पाएं और उसमें से कुछ लेकर सभी मिलजुल कर घुटने टेक कर बैठ जाएं और बोलें, ठाकुर यह तुम लो, आज हम लोगों का यही संबल है, उस समय वह ट्रेजेडी दुखांत दृश्य ऐसी कमेडी सुखांत नाटक बन जाएगी कि साधारण कतिपय पारिपार्श्विक के लिए वही स्थान एक पुण्य तीर्थ में परिणत हो जाएगा और वही अकिंचन व्यक्ति ही उस पुण्य तीर्थ का जीवंत विग्रह कहलाकर परिसेवित होगा। बुद्धि उस समय आपसे आप काम करने लगेगी और उस अवस्था पर वह विजय प्राप्त करेगा। इसीलिए गीता में है योग क्षेमम वहाम्य हम। कहते कहते श्री ठाकुर जी का चेहरा आवेग से उद्दीप्त हो गया। उपस्थित सभी लोग विस्फारित नेत्रों और एक निःश्वास से उस दिव्य वाणी को श्रवण कर रहे हैं। जय गुरु।